श्यामननं पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामङ्गं दिव्यं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यमृतसागरम् गणैर्व्राताभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादसेव्यमनिशं भक्तिसिद्धिप्रदं नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं महासा यत्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। 2 दिन की अव्यवस्था के बाद आज कथा शुरू हो रही है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि 2 दिन में ये दोबारा से शुरू हो रही है। पिछली कथा में देवताओं ने वंदना करके भगवान से अवतार लेने के लिए बात कही थी और इसलिए भगवान ने प्रत्यक्ष होकर भगवान ने आकाशवाणी करी और आकाशवाणी करने के बाद में जो आकाशवाणी की स्थिति थी उसका विवरण मूल पाठ से हम करते हैं। देवता लोगों की भावना अपने स्वार्थ को सिद्ध करने जैसी रहती है। ठाकुर जी को चाहे कुछ भी करना पड़े और हमारी सिद्धि होनी चाहिए। ठाकुर जी खुद भी कहते हैं कि मैं देवता भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरित लाग कपाल और करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटई जगजाल। अपने भक्तों के लिए
देवताओं और ब्राह्मणों के लिए भूसुर और सुरभि गाय के लिए भगत भूम भूसुर और सुरित देवताओं के हित के लिए सुरित लागे कपाल उनके हित करने के लिए करत चरित्र उनके चरित्र को करते हैं कैसे धरी मनुज तन मनुज शरीर के सुनो तो मिटे जंजाल और जिसके सुनने से संसार के सारे जंजालों से मुक्ति हो जाती है। जब इस स्थिति को भगवान के जब ये स्थिति भगवान के सामने आती है तो मनुष्यत्वपा ने जो चाहा उन्हें तो जाके फौरन दर्शन दे दिए, लेकिन देवताओं के सामने आने के लिए भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं आए। और क्या हुआ कि आकाश से आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने क्या कहा, जन डरबो मुनि सिद्ध सुरेशा, अरे सिद्ध लोग देवता लोगों डरो मती, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य शरीर रखूंगा और अपने अंशों के साथ में अवतार लूंगा और दिनकर सूर्यवंश में लूंगा अवतार, सूर्यवंश में जाके अवतार लूंगा और क्या क्या करूंगा कि कश्यप आदित्य ने बहुत तप किया, कश्यप ऋषि ने बहुत तप किया, मैंने उनको पहले वर दे दिया था कि मैं उनके घर में पुत्र में आऊंगा। अब वही कश्यप आदित्य जाकर दशरथ और कौशल्या के रूप में वतपुर में विराजमान है, तो मैं उनके घर चला जाऊंगा और तिनके ग्रह अवतरियों जाई रघुकुल तिलक सो चारों भाई, चारों भाई के समेत में रघुवंश में तिलक स्वरूप होके रघुकुल तिलक। ऐसा नहीं है कि रघुवंश में और बहुत से राजा हुए जिनके यश की कीर्ति का गान नहीं हुआ है, लेकिन भगवान राम की कीर्ति तो सदा नवीन है और उसका गान हुआ तो रघुकुल तिलक तो चारों भाई के रूप में। और हमारी जो वंदना होगी वो चारों के स्वरूप में ही होगी। बोलो राजा रामचंद्र की जय और सीता मैया की जय और चारों भैया की जय और फिर 5 में उनके हनुमान जी की जय। तो ऐसा जो रघुकुल तिलक तो चारों भाइयों के साथ में हम मिलके रघुकुल के तिलक बनेंगे। नारद बचन सत्य सब करियम, जो नारद बाबा ने श्राप दिया था ना, क्या कही थी नारद बाबा ने, मम पुकार कीन तुम भारी और नारी विरह तुम हो दुखारी, स्त्री के विरह में दुखी हो गए, कृपया करते तुम की हमारी और करिए की से सहाय तुम्हारी, और बंदर तुम्हारी सहायता करेगी। तो जो नारद जी ने मुझे श्राप दिया है, जो वचन कहे हैं, अब नारद वचन सत्य सब करियो। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि नारद जी ने जो श्राप दिया है, नारद जी ने जो कहा है। इसका कारण क्या आता है कि जब नारद जी ने भगवान से ये कहा कि मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे और कह मुनि मिटे पाप की मेरे, तो भगवान ने कही कि ये जो कुछ भी लीला हुई है, जो कुछ भी जपो जाए संकट सत्तामा हुई है और जो कुछ भी ये जो क्रिया हुई है मम इच्छा का दीन दयाला, कि ये मेरी इच्छा थी इसीलिए हुआ है। तो भगवान ने ये नहीं किया कि नारद जी ने मुझे श्राप दिया है, नारद वचन सत्य सब करियो। सारे वचनों को नारद जी ने जो कही है कि नारी के विरह में दुख पाऊंगा और बंदर मेरी सहायता करेंगे और हरे सकल भूमि गरवाई और पृथ्वी का सारे भार को हरण कर लूंगा, राक्षसों का वध करूंगा और निर्भय हो देव समुदाय। अरे देवताओं, आप सब जाकर बिल्कुल निर्भय हो जाओ और गगन ब्रह्मवाणी सुन काना, और आकाशवाणी को सुन के ब्रह्मा बाबा जो है उनके हृदय में तो बिल्कुल चैन आ गया कि जो मैंने जय सुरनायक करी तो सुरनायक में सुरनायक पसंद हो गए और उन्होंने ये बात कही है। तब ब्रह्मा धरनी समझावा, धरनी को समझा के कही कि धरनी मैया तू जो है जरा भी चिंता मत करे, भगवान तेरे ऊपर ही अपने चरण रखेंगे। अब भाई भरोस जी आवा, उसका डर जाता रहा और
अभय हो गई। और देवता था जो जैसे ही उन्हें लगा कि हमारे संकट टलने वाले हैं, सोई यार यार किसके, तो मतलब निकला तो किसके, तो निज निज लोक विरंची के, सब अपने अपने लोगों को चले गए ब्रह्मा जी समेत। और देव ने यही सिखाई, क्या सिखा के गए, जो सीनियर देवता थे, नेता थे देवताओं के, वो तो अपने अपने घर को चले गए। और सबसे क्या कही कि बानर तनु धरे धरे महू हरिपद सेवक जाई, बानर सब्जी रखो। बानर शरीर क्यों रखो, नारद जी ने शाप दिया करिए कीच सहाय तुम्हारी, और भगवान ने कही है कि नारद वचन सत्य सब करिए, नारद जी के सब वचनों को सत्य करूंगा, इसलिए आप जाके मानव शरीर रख लीजिए। तब गए देव सब निज निज धामा, और भूमि सहित मन कौं विचामा। अपने अपने घर देवता चले गए और धरती समेत सबके मन को बहुत संतोष हुआ। और जो कछु ब्रह्माय अचु दीना, हर्ष देव विलंब न कीना। देवताओं ने जरा भी देरी नहीं करी, ब्रह्मा जी ने आई चीज हो गया। मन चर दे दरी क्षितिमाई, अतुलित बल प्रताप तिनमाई। अब चूंकि उन्होंने कही हरियम सकल भूमि करे आई, भगवान आकाशवाणी ने कही थी, और करिए की सहाय तुम्हारी, तो वो जितने भी देवताओं ने बंदर शरीर धारण करा, तो बंदर शरीर धारण करके और उन्होंने अपने शरीर में खूब सारा बल बुला लिया कि जिससे लड़ाई होगी तो हमारा बल काम आवेगा और हमारी सेवा भगवान के लिए है। गिरी तब पेड़ और क्या नाम है, पत्थर, पहाड़, नख, नाखून, सब आयुधधारी, उनके बल तो बहुत आ गया शरीर में, और बल के संग में उनके पास हथियार क्या क्या थे, क्योंकि मेरा बल भी बिना हथियार के बेकार है। तो हथियार क्या क्या थे उनके, के नाखून और पत्थर और पेड़, उठा उठा के पेड़ फेंक देते थे राक्षसों के ऊपर। रहे निज निज अनेक रुचि रूढ़ी, और जहाँ जहाँ जिसे अच्छा लगता था और ये प्रैक्टिस करने लगे होंगे कि पेड़ उखाड़े और मारे। बंदर कभी किसी पे कुछ फेंकता तो है नहीं, तो उन्होंने निश्चय ही फेंकने की प्रैक्टिस करने के लिए जंगल में जाके रहने लगे और प्रैक्टिस करने लगे। जिनका आनंद जहाँ जहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूढ़ी, जहाँ धरती पूर्ण रूप से फल रही थी, पूर्ण रूप में भरी पूरी का मतलब हो गया कि धरती पर खाने पीने का सब साधन मौजूद था। अब बंदर तो रूप धरो और खाने पीने के लिए रोटी बनाओ तो वो कैसे संभव होगा। तो इसलिए जंगल में जहाँ जो कुछ भी खाने पीने का साधन था, सो उसी में जाके अपनी अपनी रुचि के हिसाब से मांगने लगे। यह सब रुचि चरित्र में भाषा, अब जो सुनो तो बीच ही जाता। मैंने ये देवताओं की वंदना और देवताओं की तपस्या, देवताओं ने भगवान की करी हुई मनौती, इन सब की जो कथा कही, ये तो एक तरफ हो गई। अब इसे तो एक तरफ रखो, और अब जो बीच की कथा है कि कश्यप अदिति महातप कीना, तिनको में पूर्व वर्धिना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, और कौशलपुरी भगत रूपा। वो जो है कौशलपुर में है, तो उनकी क्या स्थिति है, अब इस सीन को अब आप देखिए। तो दशरथ जी अयोध्या के राजा हैं।
एक बार राजा दशरथ के मन में विचार करते आया कि मेरे घर में पुत्र नहीं है, तो जीवन की समस्या को निपटाने के लिए गुरुजी सबसे पास की जगह, तो सबसे पास का भरोसे का स्थान है, तो गुरुजी के यहाँ गए और अपना सारा दुख सुख उन्होंने सुनाया कि सुख तो बहुत है पर दुख भी बहुत है कि संतति नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि अपने हृदय में धीरे रखो और आपके यहाँ 4 पुत्र होंगे। अब पुत्र कैसे होंगे, इसके लिए ये करा कि संजीव ऋषि को बुलाया और बुलाने के बाद में पुत्र ऋषि कर्म यज्ञ कराया गया। और जब संजीव ऋषि ने भक्ति के सहित आहुति दी तो अग्नि देवता प्रकट हुए और उनके हाथ में एक पात्र था जिसको चरु बोलते हैं। मैं ये जानता हूँ कि चरु का मतलब उसमें खीर होती है, कोई दूध से बना हुआ सामान होता है, दूध से। और खास करके ये है कि वो सामान भी सफ़ेद होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी घर में यज्ञ होता है, कोई पूजन होती है, तो दध खीर खतानी च करके जो है भोग का जो मंत्र है कि हम आपके भोग लगाते हैं, दध खीर दूध दही और चीज़ों को मिला के बना हुआ होता है। इसलिए उस चरु में भी खीर में उसमें चरु में खीर होती होगी। चरु माने पॉट, जो बर्तन, तो वो पलटे अग्नि चरु कर दी ने। और यह भी जो वशिष्ठ का हृदय विचारा सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा। और अग्नि देवता ने कहा कि वशिष्ठ जी ने जो हृदय में ये विचारा कि 4 पुत्र होंगे, तो वो जो 4 पुत्रों वाली बात है जो इन्होंने विचारा है, वो सब काम सिद्ध आपका हो जाएगा। और हे राजन, ये हवि जो हविष्यन यज्ञ के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं हविष्यन। तो यह हवि बांट देव में जाई, आप इसको ले जाके बांट दीजिए। और बांटना कैसे कि जो जिसके योग्य उसे देना। अब जो जिसके योग्य होके देने में इस व्याख्या को करें तो राजा के तो 3 रानियां थी, और शास्त्र में शायद ऐसा वर्णन है कि कई सबसे ज्यादा प्रिय थी। अब भाग्य बनाने में किसके घर में राम जी पधारेंगे और कितना भाग्य लेके पधारेंगे ये तो निश्चित नहीं था। लेकिन फिर भी राजा की भक्ति देखते हुए और कौशल्या की सेवा भावना को देखते हुए राजा ने तवई राय प्रिय नार बुलाई और कौशल्यादि तुरंत आई। आने वालों में जो पहले आ रहे थे उसमें सबसे पहले कौशल्या आई, बाकी पीछे आई हैं। तो जैसे ही वो जो सामने आई, जब भोग प्रसाद बढ़ता है तो भंडार बहुत होता है, तो जो लोग पहले आते हैं उनको ज्यादा बढ़ जाता है और पीछे वालों को थोड़ा थोड़ा रह जाता है। तो अर्ध भाग कौशल्य दीना, तो राजन ने आधा भाग कौशल्या को दी और जो भाग बचा उसके जो है 2 टुकड़े कर दिए। और के का नपसो दयो रहो तो उभय भाग पुनि भयो। और जो आधा, पहले तो आधा कौशल्या को दे दिया और फिर क्या करा, आधा के को दे दिया। अब सुमित्रा मैया तो रह गई। तो क्या भैया राजन को सुमित्रा प्रिय नहीं थी? लेकिन घर परिवार में जब एक से ज्यादा पत्नी हो और पत्नियां एक दूसरे से जो अपने से बड़ी मानी जाती हो, उसके आशीर्वाद से जो छोटी हो वो फले, तो घर में सम्मति रहती है। और नहीं तो फजीती है। लो भैया, आधी तो उन्होंने जो है कौशल्या को दे दी और जथा जो भाग बनाने में आधी के को दे दी। अब भैया आधी दोनों में बट गई और सुमित्रा मैया तो रह गई है। और वो कह रही है कि ले महाराज, मैं क्या आपकी व्याता नहीं हूँ? मैं कौन हूँ? मुझे क्यों नहीं दे रहे हो?
लेकिन जो राजा की जो नीति और जो रानियों का बड़प्पन था, उस बड़प्पन के हिसाब से राजा ने दोनों को आधा आधा दे दिया, और ये देखने के लिए कि तीसरे के प्रति उनकी क्या भावना है। तो कौशल्या के कई हाथ धरी और दीन सुमित मन प्रसन्न करी। कौशल्या और कैकेयी दोनों ने अपने अपने भाग में से एक एक भाग निकाल के सुमित्रा को बड़े प्रसन्न मन से दिया। राजन भी यही चाहते थे कि छोटी को बड़ी जो है अपने हाथ से दे, जिससे दोनों एक दूसरे के साथ में मुरब्बती से रह सके। और इसीलिए जो उनकी संतति पैदा हुई, वो संतति ऐसी हुई कि जिनमें आपस में मुरब्बती बनी गई। कौशल्या के कई हाथ धरी और दीन सुमित ने मन प्रसन्न करी। इनको जो है खुशी मन से दे दी। विधि गर्व सहित सर्व नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। बस वो उसको खाने से उनको गर्व हो गया, और गर्व होते ही उनकी बहुत खुशी होने लगी। एक मातृ शक्ति में जीवन का यदि सबसे बड़ा सुख है तो वो गर्भ धारण करना है। यदि माँ न बने कोई स्त्री तो उसके चित्त की विपदा को कोई जिसके ऊपर बीतती है वो ही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता है। तो जैसे ही उनको गर्व आया, या फिर इतना समय हो गया और गर्व नहीं आ रहा था, और उनको खीर खाने से गर्व हो गया, तो उनको हृदय में बहुत बड़ा सुख हुआ। जाति न ते हरि गर्व आए, सकल लोक सुख संपत्ति जाए। भगवान जिस दिन से घर में आए, अब भगवान के घर में आने की जो कथा है, भगवान आए या नहीं आए, लेकिन भगवान की वो लीला, जिस लीला से आगे काम चलेगा, वो स्वरूप गुरु में आ गया। लीला स्वरूप गुरु में आ गया। भगवान तो हमेशा, भगवान तो अजन्मा है, जन्म नहीं होता है, लेकिन भगवान का जो लीला स्वरूप होता है वो गर्भ में आ गया। जाधीन ते हरि गर्भ आए, और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सब लोगों में सुख संपत्ति, भगवान के आने की सब लोग, भगवान के आने की सब लोग स्वागत करने के लिए सब तरह की संपत्तियां अपने आप को धन्य करने के लिए प्रकट होने लगी। और इस तरह सुख दुख का काल चले गए हो, यही तो प्रकट सोच रहे हो। बस वो समय आ गया जब भगवान का जन्म होना था। जो और भगवान के जन्म लेने की लीला का अवसर आया, तब सब चर और अचर सब लोग के जो है चित्त में सुख होने लगा। क्यों? कि भगवान राम का जन्म ही सुख की जड़ है। भगवत चरित्र सुख की जड़ें, भगवत गुण सुख की जड़ें, भगवत लीला सुख की जड़ें। इस तरह से भगवान के आने की सारी तैयारी अयोध्या में हो गई।
कल जन्माष्टमी का पर्व मनेगा। भले ही कल राम कथा ना हो पावे, लेकिन कृष्ण कथा में तो भगवान का ही दूसरा लीला स्वरूप कल पैदा होगा। थोड़ी देर कल भी बधाई घाट दान करेंगे। परसों फिर परसों भी नहीं हो पाएगी। परसों नंदोत्सव का आयोजन घर में करेंगे, ठाकुर जी के 56 भोग लगाएंगे और फिर उससे अगले दिन 10वीं को राम जन्म करेंगे। और तब तक के लिए ये कथा विश्राम दी गई है। थोड़ा सा हरि नाम कीर्तन। रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की।